हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम हमारे पेपर में आती हैं और कंफ्यूज बहुत करती हैं। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ लेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन होता है। वहां भी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और यहाँ भी दे रखी है, और कई वर्ड प्रॉब्लम ऐसी मिलेंगी जहां पर आपको लगेगा कि दो वेरिएबल लेने हैं, कहीं एक वेरिएबल लेना है, और कई दो वेरिएबल लेके भी सॉल्व हो रही हैं, और उसी प्रॉब्लम को आप अगर एक वेरिएबल लेके करेंगे तो भी सॉल्व हो जाती है। ये कंफ्यूजन पैदा होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। और दोनों की वर्ड प्रॉब्लम में से कोई सी एक वर्ड प्रॉब्लम पेपर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 4 मार्क्स में पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट तो है। तो आज इसको देखते हैं, इसको शॉर्टर करते हैं। लेकिन इससे पहले देखें अभी तक हमने पढ़ा क्या है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 3 आपका चल रहा है और आज और अगले वीडियो में खत्म होने वाला है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, काफी अच्छी वेटेज इसकी है। अभी तक देखें हमने पढ़ा क्या है 3.5b वर्ड प्रॉब्लम है हमारी। किस टॉपिक पर? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। और 3.1 3.2 3.3 इस तरह से पॉइंट वाइज हमने पढ़ा था। 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। 3.1 में क्या पढ़ा था याद है आपको? भूल गए? स्टूडेंट 3.1 में हमने पढ़ा था बिल्कुल बेसिक, जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है टू वेरिएबल्स में, इसको हमने जानकारी ली थी। पहले फर्स्ट वीडियो जाकर देखिएगा कि उसका मतलब क्या है। बिल्कुल बेसिक्स हमने बात की थी। 3.2 में बात की थी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का पेयर, दो इक्वेशंस का एक पेयर दे रखा है। तो उसका मीनिंग क्या है? अगर दो इक्वेशन दे रखी है तो हमारी क्या है, दो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी। और बहुत मजेदार टॉपिक है, इस पर बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं हर कंप्यूटर एग्जाम्स के अंदर। एनटीएससी हो, जीएसटी से हो या ओलंपियाड हो, वहां बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और स्टूडेंट ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है किसके लिए? जो आप एग्जाम देने वाले हैं। और इसी साल से बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले आपको पकड़ना शुरू करेंगे, उनके एंट्रेंस एग्जाम आप देते रहेंगे पूरी साल भर। ये लोग आपको ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके क्वेश्चंस पेपर को आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से दिए हुए हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और अगर इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी के साथ साथ अगर हॉल एंड नाइट की बुक से भी अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स के मास्टर हो जाएंगे। हॉल एंड नाइट उसको रिव्यू करेंगे। और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इसका एक वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूँ, शायद संडे, नेक्स्ट कमिंग संडे में आ जाए, कि हमें मैथ्स के अंदर अच्छी मैथ्स को और अच्छा करने के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी के अलावा। इस पर एक वीडियो आएगा। तो देखा 3.1 में हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 3.2 में बात की थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और 3.3 में हमने उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा था। ग्राफ वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ग्राफ पर, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन। और 3.4 के अंदर हमने इसके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन देखे थे। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आपकी बुक में स्टूडेंट्स 3 दे रखे हैं, केवल यहां पर हम 3 दे रखे हैं। लेकिन 10th के बाद में हम 12th में, 11th 12th में और ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो वहां भी लीनियर इक्वेशंस आएंगी। आपकी रियल लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम दे रखी हो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लीनियर इक्वेशंस के अंदर, एक्स वाई और जेड के अंदर। यहाँ तो केवल 2 ही वेरिएबल दे रखे हैं, आगे के 3 वेरिएबल आ जाएंगे 12th में। तो एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के मैथमेटिशियन ने बहुत सारे मेथड्स बनाए हैं, और उनमें से एक ग्राफिकल मेथड और 3 मेथड दे रखे थे आपके एल्जेब्रिक मेथड्स। कौन से थे ये? 3.4 के अंदर आर्टिकल, 3.4a, 3.4b, 3.4c के अंदर हमने पढ़ा था और उनकी वर्ड प्रॉब्लम देखी थी। 3.4a क्या था आपका? एक था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड, और 3.4c के अंदर था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उनकी वर्ड प्रॉब्लम। 3.5 इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने देखा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन से जो दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन वो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वक्त ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने नाम भी लिए थे उन सब में। तो देखें उसी का एक्सटेंशन है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम हमारी रही थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी हमारी इनमें से बहुत सारी इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी। किस तरह से? उसी रिड्यूसिबल इक्वेशंस की फॉर्म में। तो देखें कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या देखा आपको? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम मीन्स ये करंट के साथ साथ बहाव जो है, पानी का बहाव, सपोज ये आपको दिखाई दे रहा है ए से बी तक इसको जाना है, और डाउन स्ट्रीम पानी इस तरह से बह रहा है। तो ये करंट जो हमारा बह रहा है उसकी स्पीड हमने मान ली है y। एज्यूम कर लिया कि स्पीड ऑफ करंट कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड a से b तक जाना है 20 किलोमीटर ऋतु को, और ऋतु की स्पीड कितनी है
x किलोमीटर पर आवर। यहां से आती जाती है और साथ साथ पानी का इसको सपोर्ट मिलता है तो केवल 2 घंटे में पहुंच जाती है। 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती है, 20 किलोमीटर तैर लेती है 2 घंटे में ही। लेकिन वापस जब यहां से यहां तक आती है तो पानी तो बह रहा है इधर, तो इसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, स्पीड इसकी कम हो जाएगी, रिलेटिव इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 किलोमीटर, ओहो 4 किलोमीटर, केवल 4 किलोमीटर ही आने में, 20 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, केवल 4 किलोमीटर चलने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एज्यूम कर लिया आपने ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में मान ली x है, अगर पानी शांत हो, अगर पानी शांत है, पानी बह नहीं रहा ना इधर ना उधर, तो उसकी स्पीड कितना, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तैर सकती है। और जो पानी बह रहा है उसका बहाव, उसका स्पीड, करंट की स्पीड कितनी, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां से a से लेके b तक जाती है, 20 किलोमीटर चलती है और हमें दे रखा है 2 घंटे में पहुंच जाती है a से b तक। a से b तक कितना टाइम लगा, 2 घंटे। a से b तक डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। और a से b तक की स्पीड कितनी है, स्टूडेंट यही पेज है, a से b तक की स्पीड, ऋतु की स्पीड तो x है, लेकिन पानी का भी सपोर्ट भी मिलता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, x प्लस y। करंट की स्पीड भी इसकी स्पीड में जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये इस ऋतु की स्पीड हो जाएगी x प्लस y। तो स्पीड आपके पास में है, यहां से तक का डिस्टेंस आपके पास में है। अगर हम बात दोबारा फिगर बना लें इसको ऐसे करके, ये a है, ये b है और करंट ऐसे चल रहा है y, इसकी स्पीड कितनी है, x, तो दोनों ही इधर चल रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। और टाइम लगता है कितना, टाइम लगता है 2 आवर्स। और a से b तक के डिस्टेंस कितनी कवर कर दिया है, 20 किलोमीटर। तो स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, कुछ याद आया, अरे साइंस में और मैथ्स में बहुत पढ़ा है आपने। फर्स्ट कंडीशन आपकी यही है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा है फॉर्मूला कहीं। स्पीड हो कितनी गई, स्पीड इसकी बढ़ गई है, पानी के साथ साथ बढ़ जाएगी इसकी स्पीड, तो हो जाएगा x प्लस वाई। और डिस्टेंस कितनी कवर करती है, a से b तक की डिस्टेंस है 20 और 2 घंटे में, तो कितना आ गया आपका ये 10। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10, बहुत आसान है। अब देखो अगर ये ऐसे चलेगी, सेकेंड कंडीशन, अब देखो ये A से लेकर B तक का डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर है, लेकिन 20 किलोमीटर चलना तो बहुत दूर की बात है, थक गई ऋतु, थक जाती है, केवल चलती है 4 घंटे में, यहां से लेके यहां तक ही आ पाती है। टाइम लग जाता है इसको, कितना टाइम लग जाता है, 4 आवर्स है। अच्छा 4 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में, अब भी केवल ये 2 घंटे ही चलती है, यहां से यहां तक ऐसे चल के आती है। इसकी स्पीड तो हमारी कितनी थी, x थी, और करंट की स्पीड है क्या सी, करंट की स्पीड y है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऋतु की स्पीड अप स्ट्रीम इसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। अरे x की स्पीड तो चल सकती है, लेकिन पानी इधर किधर जा रहा है और ये इधर जा रही है, तो इसकी स्पीड कम होगी, कितनी कम होगी, x माइनस वाई। टाइम कितना लगता है, 2 ही घंटे चलती है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर करती है, अब b से a तक नहीं आ पाती, केवल c तक ही। डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, केवल 4 किलोमीटर चलने में ही दम निकल जाता है और 2 घंटे लग जाते हैं। तो आपको बताना है स्टिल वाटर में x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो सेकंड कंडीशन आपकी ये है, फार्मूला फिर से वही, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अब कितनी हो गई है, x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना कवर करती है, 20 किलोमीटर नहीं, केवल 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 2, ये कैंसिल हो गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये नंबर 2, ये तो आसान था। अब तो सॉल्व करना आप जानते हैं, आपने पूरी चैप्टर में यही सॉल्व करना सीखा है। x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, नंबर 1। इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y बताने हमें, ऋतु की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड y दोनों। अब इनको सॉल्व करने के मेथड आपके पास 3-3, 4-4 मेथड तो यही है, आगे बहुत सारे मेथड सीखेंगे। इन 4 मेथड में जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो, तो कौन सा अच्छा लगता है आपको यहाँ मेथड्स, कमेंट जल्दी से बताएं कि कौन सा मेथड आपको यहां पर आप लगाना चाहेंगे। क्रॉस एलिमिनेशन लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, या सब्स्टिट्यूशन, या ग्राफिकल, स्टूडेंट जो सबसे सुटेबल लगता हो। देखें यहां पर किसी मेथड से कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखाते हैं माइनस बाई प्लस बाई, वाई के कोफिशिएंट्स हमारे
सेम है, तो सबसे अच्छा है कि आप इसमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से इसको एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट ना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या कर जाए इसको माइनस, एलिमिनेट कैसे हो जाएगा आपको, दोनों को अगर ऐड कर जाएंगे, ऐड करते ही y से y कैंसिल, x और x 2x, 2 और 10 12, तो x की वैल्यू आ गई है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। इसकी ऋतु की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू कहीं ना कहीं जाओ, पुट x इक्वल टू 6 इन सेकेंड, तो 6 माइनस y इक्वल टू 2 टू इधर, तो y इक्वल टू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। कई बार स्टूडेंट देखो यहां पर ये आ गया है आपका इतना, तो इसको लिख देंगे कि स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इसमें कई बार गलती हो जाती है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, x के y की जगह x की वैल्यू सपोज 4 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, तो आपको रुकना है, x की वैल्यू 4 हो ही नहीं सकती। ऋतु की स्पीड करंट से तो ज्यादा होगी, अगर ऋतु की स्पीड करंट से कम हो, करंट की स्पीड जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर, और अगर उसकी ऋतु की स्पीड अगर 6 ना होकर 4 से कम हो, तो कभी भी ये इधर से इधर आ ही नहीं पाएगी, थोड़े भी नहीं चल पाएगी आगे, ये चल ही नहीं सकती, बह जाएगी। तो हमेशा क्या होगा, ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में वो ज्यादा होगी और करंट की स्पीड कम होगी, तभी ये थोड़ा सा मूव करके इधर आ पाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। ये वुमेन और मैन वर्क टाइम वाले क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक बार समझ लेते हैं है क्या क्वेश्चन। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, 4 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क मिला हुआ है, तो 2 वुमेन और 5 men मिलके 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। एक कंडीशन और दे रखी है कि जबकि 3 वुमेन और 6 men उसी काम को 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। अगर 3 वुमेन और 6 men लग जाए तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश, तो अगर एक लेडी, अगर एक वुमेन उसको लगे और अकेले उस काम को खत्म करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो एक लेडी उसको कितने दिन में काम खत्म करेगी अगर अकेले काम करती है, और ऐसे देखा है कि मैन अगर अकेले उसमें काम में लगेगा तो कितने दिन में लग सकता है। तो हमें लग रहा होगा कि लेडी काम कर रही है और जेंट्स काम कर रहा है, तो मैन हमारा उसको जल्दी खत्म करना होगा, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस को लेडीज बहुत सारे काम बहुत सिंसियरली करती हैं और आंसर आपको सरप्राइज करेगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत दुखी करते हैं स्टूडेंट। इसके बहुत सिंपल से आंसर हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि अगर वो अकेले, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क x days, अगर लेडी अकेला काम करती है तो x दिन में उस काम को खत्म कर लेती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क जो भी दे रखा है। और अगर आदमी लगता है, मैन लगता है, तो उसको y days में कर लेता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि 2 वुमेन एंड 5 men, 2 वुमेन एंड 5 men लगते हैं और 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। इसके लिए कंडीशन बनानी है, इसमें यहाँ गड़बड़ होती है, लेकिन बहुत आसान है इसको समझना। अगर एक टास्क है, आपका होमवर्क है, और एक पूरे होमवर्क को आप 2 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो 1 दिन में कितना किया आपने। अगर कोई काम आप 2 दिन में खत्म कर लेते हैं तो 1 दिन में कितना कर लेते हैं, उस काम का कितना पार्ट कर लेते हैं, तो आपका आंसर तुरंत निकल के आता है, आधा कर लेते हैं 1/2। उस काम को आप 2 दिन में कर रहे थे, हम पूछ रहे हैं 1 दिन में कितना करेंगे, तो आपने बोल दिया 1/2। देखिए 1 1 दिन में पूछ रहे हैं और 2 दिन में पूरा करते थे, तो आपने क्या है 1 को 2 से डिवाइड किया है। सेम अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई काम आप 4 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। 4 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं, तो 1 दिन में उस काम का अब 1/4, तो 1 को 4 से डिवाइड किया, 4 दिन में पूरा कर रहे थे। अगर वही काम आप 10 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में कितना हिस्सा कर लेंगे 1/10। वही सारी कहानी यहाँ पर है। तो अब आप देखिए कि अगर एक वुमेन किसी काम को x डे में कर रही है, तो 1 दिन में वो कितना करेगी 1/x, उस काम का 1/x, और मैन भी देखा हमारा 1/y। लेकिन यहां पर एक वुमेन नहीं है, 2 वुमेन लगी हुई हैं। सपोज 1 दिन में एक वुमेन कितना काम कर लेती है 1/x, उसके साथ दूसरी वुमेन लग गई तो कितना हो जाएगा 2/x, तीसरी वुमेन लग जाएगी तो कितना हो जाएगा 3/x। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है 2/x प्लस ये क्या है 1 दिन का काम। 2 लेडीज एक साथ काम करना शुरू करती हैं, तो उनका 1 दिन में कितना काम कर लेंगे 2/x। और 5 मैन दिया हुआ है, एक मैन
काम करता है y डेज में, तो एक महीना ना एक दिन में कितना काम करेगा 1/y, लेकिन एक आदमी नहीं लग रहा है, आदमी कितने लग रहे हैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 5/y ये हुआ। और ये हुआ एक मैन और एक वुमेन दोनों का मिलके एक दिन का काम। लेकिन काम खत्म कितने दिन में हो रहा था, काम खत्म हो रहा था 4 दिन में, तो एक दिन में उसका कितना हिस्सा कर लेंगे मिलके, ये उसका 1/4 कर पाएंगे, 1/4। इसमें ये कंडीशन बनी, ये समझ में नहीं आती थी। ध्यान से देखें जरा, दोबारा देखें सेकंड कंडीशन, इसको नाम दे दिया फर्स्ट, सेकंड कंडीशन, दोबारा देखें इसको, देखो जरा सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, एक दूसरा सिनेरियो दे रखा है, अगर 3 वुमेन और 6 मैन लगते हैं, 3 वुमेन, तो एक वुमेन 6x डे में काम पूरा खत्म करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी 1/x। 2 वुमेन लग जाएंगी तो कितना काम हो जाएगा एक दिन में 2/x। 3 वुमेन लगेंगे तो कितना हो जाएगा 3/x। लेकिन केवल अकेली वुमेन काम नहीं कर रही है, मैन भी काम करते हैं। एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम करता है y डेज में, अगर वो आदमी काम करता है 4 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/4। y दिन में टोटल काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/y। 2 दिन में कितना करेगा 2/y। 3 डेज में कितना करेगा 3/y। 4 डेज में कितना करेगा 4/y। और अगर ऐसे 2 आदमी लग जाए तो कितना हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2/y। 3 आदमी लग जाए तो क्या होगा 3/y। और कितने लोग लग गए यहाँ पर 6/y। तो ये क्या है, 6 लोगों का एक दिन का काम, ये 3 लोगों का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ये मिलकर कितने दिन में खत्म कर लेते थे, ये मिलकर खत्म कर लेते थे 3 दिन में, और ये एक दिन का काम है, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/3। ये है आपकी सेकंड कंडीशन। अब ये क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उस फॉर्म में 1 लीनियर इक्वेशन तो ये नहीं है, लेकिन सॉल्व तो हम उस मेथड से कर सकते हैं। आप अगर करना चाहें तो इक्विटी कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट को सेम कीजिए और ऐसी 1/x 1/y में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको बताया गया था इससे पहले वाले उसमें क्या करते हैं, उसमें पुट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 1/x को आपने रख दिया p, तो ये कितना हो गया आपका, फर्स्ट आपका हो गया ये 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4, और दूसरा हो गया हमारा कितना, ये नंबर 3, और ये हो गया आपका ये 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3 नंबर 2। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब p और q के लिए सॉल्व कर लीजिए। p की वैल्यू कितनी है 1/x, p की वैल्यू 1/x। इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के 3 मेथड आपके पास में है, जो अच्छे लगे वो रखिए। तो देखिए इक्विटी कोफिशिएंट है 2p या 3 है, आपस में करनी पड़ेगी। एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है, वो भी देखिए करेगा। चलो एलिमिनेट करते हैं, यहां कर जाए 2 और 3 से करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑपरेशन क्या लगा है यहाँ पर, ऑपरेशन थर्ड, और ये थर्ड इसको फोर्थ कर दे। थर्ड में ये 2 इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई कर जाए 3 से, और इक्वेशन नंबर 4 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और p दोनों के कोफिशिएंट यहाँ भी 3 से करेंगे, ये 6p, ये 2 से करेंगे तो 6p कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम साइन के, तो माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस कर जाइए। ये आपने ऑपरेशन लगाया है, क्या लगाया, थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका 6p प्लस 3 से मल्टीप्लाई की जा रही है तो ये 15q, 3 से मल्टीप्लाई की जा रही है 3/4, और इसमें कर रहे हैं मल्टीप्लाई 2 से, तो हो गया 6p, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ 2 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 12q, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3, और इसको माइनस, हमने यहाँ लिखा है माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट्स सेम साइन का है, अपोजिट साइन के होते तो प्लस कर देते हैं, कैंसिल हो जाता है, माइनस करते कैंसिल हो गया, माइनस माइनस माइनस। तो 15q माइनस 12q, ये तो आसान है, 15q माइनस 12q कितना हो गया 3q। अब इसको सॉल्व कर जाओ, ये 3/4 माइनस 2/3। अगर आप यहां भी दिक्कत पा रहे हैं कि ये इस तरह से आ रहा है, तो 4 और 3 क्या था, 4 और 3 का एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई पहले ही कर जाते, 12 से मल्टीप्लाई कर जाते, तो उसके बाद में फिर ये दिक्कत नहीं आती, फ्रैक्शंस में नहीं आता। अब चलो अब भी कर जाओ, वही करना तो अब भी है, 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 से इसको डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 × 3 9। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं। ये पहली बात तो ये है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होती, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं, वो लिबर्टी दी गई थी उस वक्त
जब ये 3 और 4 हमारे को प्राइम है, जैसे यहाँ भी को प्राइम आ रहा है, लेकिन अगर को प्राइम ना हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो तरीका है कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी यहाँ कर दो, वो बहुत ही खराब है, वो कोई मेथड नहीं है। वो एक लिबर्टी मिल जाती है आपको जब दोनों को प्राइम हो। तो 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 से इसको डिवाइड करते हैं 12 को 3 टाइम्स किया, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, 4 3 से इसको डिवाइड किया 12 को 4 टाइम्स किया, 4 की मल्टीप्लाई 2 में की, 4 की मल्टीप्लाई 2 में की तो कितना आ गया 8। कुछ लोग लग रहा हो कि वही बात कर रहा हूं मैं अभी, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 माइनस 8 1/12। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की 3 आपका यहाँ आ जाएगा 1/36। वेरी गुड, क्यू की वैल्यू आ गई 1/36। क्यू है क्या, क्यू आपका है 1/y, 1/y इक्वल टू 1/36। तो y की वैल्यू आ गई है 36 डेज। 36 डेज, ये कौन सा था आपका y डेज, कौन से थे, मैन। तो मैन अगर अकेला उस काम को करेगा तो 36 डेज लेगा। 36 डेज में मैन, एक मैन उसको खत्म कर पाएगा। वो मैन देखें कितना करती है, उससे ज्यादा टाइम लेती है कम लेती है, देखें 1/y। या क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू उठ जाए आप ये किसी में, थर्ड या फोर्थ में, पुट q इक्वल टू 1/36 इन 4 में रखे। तो देखिए 3p प्लस 6q, q की वैल्यू है 1/36 इक्वल टू 1/3। 6 से कैंसिल हो गया 6, तो ये कितना निकल के आ गया 3p इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। सॉल्व किया। अब तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ फेल होता है कि इसके मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 6 की यहाँ कर दो, ऐसे सब गलत है। लेकिन यहाँ भी आपका ठीक हो जाएगा, ऊपर 1 दे रखा है। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 से इसको डिवाइड किया 6 को, 3 से 6 को डिवाइड किया तो आ गया कितना 2 टाइम्स, 2 की उल्टा 1 में की तो 2 माइनस 6 से इसको डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 की उल्टा 1 में किया 1, तो यार 2 माइनस 1/6। तो ये आ गया 3p इक्वल टू 1/6 और p की वैल्यू आ गई है 1/18। ये 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा 1/18। p क्या था आपका, p आपका था 1/x 1/18। तो x की वैल्यू आ गई है 18 डेज। x क्या था आपका, वुमेन एक काम को खत्म करती है 18 डेज में और मैन खत्म करता है कितना 36 डेज में। तो जस्ट आधे दिन में वुमेन काम खत्म कर देती है। बहुत स्मार्ट है आज की वुमेन, बहुत स्मार्ट है, बहुत सिंसियरली काम कर रही हैं। ये एक आदमी 36 दिन में काम करता है पूरा खत्म, और उसी काम को एक वुमेन कितने में कर लेती है, केवल आधे दिन 18 डेज में कर लेती है। ये फर्क है। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वर्ड आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ हिस्सा वो ट्रेन से कवर करती है, कुछ हिस्सा वो बस से कवर करती है और अपने घर पहुंच जाती है, जो जहां से चलना शुरू करती है वहां से 300 किलोमीटर दूर है। तो टोटल डिस्टेंस कवर करती है 300 किलोमीटर, जिसमें से कुछ डिस्टेंस कवर करती है, वो चलती है ट्रेन से, और कुछ डिस्टेंस कवर करती है बस से। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अगर पहले वो ट्रेन यूज करती है 60 किलोमीटर के लिए, उसके बाद 60 किलोमीटर चल रही है, टोटल चलना था कितना 300 किलोमीटर। हो सकता है कि वो अपने घर से दिल्ली के लिए जा रही है, टू हर होम, अपने घर दिल्ली जा रही है, कहाँ से, सपोज एक ऐसी जगह है जहां से जयपुर से लेकर वो दिल्ली तक आ रही है, और वहां दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 300 किलोमीटर है। पहले ट्रेन लेती है फिर बस लेती है। तो बस पहले ट्रेन में उसने 60 किलोमीटर कवर किए, तो बचा कितना 240 किलोमीटर बचे हुए हैं, वो बस से कवर करती है, और टोटल टाइम लगता है कितना 4 आवर्स। लेकिन अगर उसमें दूसरा केस दे रखा है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर पहले ट्रेन से कवर करे 100 किलोमीटर और बाकी बचे हुए 200 किलोमीटर बस से ट्रेवल करे, तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, 4 आवर्स 10 मिनट्स लगते हैं। स्टूडेंट, आपको स्पीड ट्रेन की और बस की बतानी है। क्या आप जज कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा फास्ट होगा, कि बस की स्पीड ज़्यादा होगी या ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी? ट्रेन से 100 है और ये इतना है, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब मैं आपको बिना क्वेश्चन सॉल्व भी बता सकता हूँ, ट्रेन की स्पीड हल्की होगी। लगता है ऐसा ही है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन लग रहा था कि आदमी काम को जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन लेडीज ने उसको काम को जल्दी खत्म किया था। ऐसे यहाँ भी लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है मुझे
कि ट्रेन की स्पीड कम आने वाली है और बस की स्पीड ज्यादा आएगी। बहरहाल जो भी है देखते हैं। हमने ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर मान ली, बस की स्पीड y किलोमीटर मान ली और टोटल डिस्टेंस हमारा कितना 300 किलोमीटर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन आप समझ गए हैं। फर्स्ट कंडीशन ऐसे दे रखी है, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक कितना है ये 300 किलोमीटर है। लेकिन ए से लेकर सी तक यहां तक ये 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, इस 60 किलोमीटर का डिस्टेंस और ये कितना बचा 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये तो चलती है ये ट्रेन से चलती है कितना x की स्पीड से और ये y की स्पीड से चलती है। तो देखें जरा यहां से, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम दिया हुआ है आपको कितना 4 आवर्स। ए से लेके बी तक पहुंचने का टाइम 4 आवर्स। तो कुछ टाइम लगा आपको T1 यहां से यहां तक और यहां से लेके यहां तक आपको लग गया ये T2 टाइम, और T1 प्लस T2 दोनों टाइम मिला कितना है 4 आवर्स लगता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 आवर्स। 4 घंटे लगते हैं ए से बी तक जाने में। ए से सी तक T1 टाइम लगता है, T1 आवर्स लगता है, सी से बी तक T2 टाइम लगता है। तो T1 फॉर्मूला आपके पास में है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो टाइम कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने 60 किलोमीटर का, और किस स्पीड से ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड हमने मान ली है x, तो 60 अपॉन x। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है 240 और स्पीड किससे y स्पीड से। तो टाइम आपका ये T2 की वैल्यू कितनी आ गई 240 अपॉन y, और T1 प्लस T2 इसको कितना है 4 आवर। चलिए इतना आ गया, ये आपका नंबर 1। एंड नंबर 2 सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड कंडीशन देखो स्टूडेंट ऐसी देखिए आपको, ये A है ये B है। अब A से C तक यहां तक कितना है ये 100 किलोमीटर चलती है ट्रेन से x की स्पीड से, y की स्पीड बस से चलती है कितना 200 किलोमीटर, टोटल आपका 300 किलोमीटर है। तो यहां से तक टाइम लगा T1, यहां से तक का टाइम लगा T2। फिर से वही कि T1 प्लस T2 इक्वल टू अब कितना है 4 आवर 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट। तो T1 कितना हुआ यहां से यहां तक का टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100, तो 100 और स्पीड कितनी है x। अगला डिस्टेंस कितना है 200 और किस स्पीड से y स्पीड से। तो ये हो गया T1 ये T2 और टोटल टाइम लगा 4 आवर प्लस 10 मिनट। अब 10 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं उसको, 4 घंटे 10 मिनट। तो इसको भी आवर्स में चेंज कर दें, तो आवर्स में मिनट को आवर्स में चेंज करने क्या करना पड़ेगा आपको 60 से डिवाइड कर दें, तो ये भी आवर्स में आ गया, टोटल आवर्स में आ गया। तो ये 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y। तो अब इसको सॉल्व करो 1/6, 6 इंटू 4 24 और 125 अपॉन 6, इतने आवर्स आपको लगते हैं। ये नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करना है नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 आपका ये है, नंबर 2 आपकी ये है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका तो वही जो पहले किया था हमने कि 1/x को p मान जाए, 1/y को q मान जाए, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। देखो कोएफिशिएंट इक्वेट करने की कोशिश करें, 100 200 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर था 60 और 240, अब भी गड़बड़ है। चलो थोड़ा हल्का कर सकते हैं, हल्का तो कर सकते हैं इसको हम 24। चलिए कैसे बनेगा, ये 100 है यहाँ 60 और ये आपका अगर 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 600 और 100 से और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हाँ, तो ठीक है हम इसी को पकड़ लेते हैं। इस पे देखो क्वेश्चन नंबर ये इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 600 अपॉन x प्लस 6 से मल्टीप्लाई की जा रही है 1200 अपॉन y। स्टूडेंट इसको 1 अपॉन x 1 बाई को p क्यू मान के कर सकते हैं, हम बिना उसके कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी आपने बहुत कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 25, बहुत अच्छा रहा, नीचे 6 था। ये तो हो गया आपका नंबर 3। अब देखिए क्या करें, 600 अपॉन x, हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हो गया, और यहाँ पर क्या है 60 है, इसमें क्या करते हैं आप 10 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर जाइए, नंबर 1 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए 10 से, दोनों पॉजिटिव है तो माइनस करते हैं। ये ऑपरेशन लगाया है हमने, ऑपरेशन है आपका ये। फर्स्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, कीजिए 10 से मल्टीप्लाई, 60 में करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो 600 अपॉन x
प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 240 एक जीरो और पड़ जाएगा यहाँ पर अपॉन वाई इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई हो रही तो ये 40 और आपने कर दिया माइनस 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 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना है 1200 और ये 2400, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा ये 1200 अपॉन वाई इक्वल टू 25 माइनस ये माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू 15 इसके नीचे आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर जाइए, 15 से कितने टन जाएगा ये 120, 15 150 10 और 8 80 किलोमीटर पर आवर, ये तो है वाई, वाई मीन्स बस की स्पीड आ गई आपकी। अब वाई की वैल्यू उठा के आप कहीं भी रखिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, चलो इसमें रख जाते हैं, हाँ यहाँ रखते हैं हम किसमें, पुट दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट में रखिए तो 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन 80 यहाँ पर रख दिया हमने, इसमें रखा यहाँ जाकर रख दिया 60 अपॉन एक्स 240 अपॉन वाई की वैल्यू 80 आई थी, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गई, 3 आया, 3 जाके यहाँ पहुंचेगा तो बचेगा 4 माइनस 3 1, तो ये आ गया आपका 60 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 60 किलोमीटर पर आवर। एक्स क्या था, ट्रेन की स्पीड, इसमें देखना है ट्रेन की स्पीड कम है और बस की स्पीड ज्यादा है, ये पता तभी लग गया था कि देखो जब यहाँ से ये छोटा डिस्टेंस कवर किया और बड़ा डिस्टेंस ने बस से कवर किया है, तो इसने ये बहुत स्लो चल रही थी तो यहाँ पर छोटा डिस्टेंस कवर किया तो कम टाइम खर्च हुआ, यहाँ पर इसने 60 की जगह 100 डिस्टेंस कवर किया है और धीरे धीरे चल के कवर किया है, तो इसलिए टाइम खा गई, ट्रेन ज्यादा टाइम खा गई, 10 मिनट एक्स्ट्रा खा गई है, ठीक है ना। इसलिए मुझे पता लग गया था कि ट्रेन की स्पीड कम है और बस की स्पीड ज्यादा है, ट्रेन की 60 है और बस की 80 है। इस तरह के क्वेश्चन थे, देखें जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आपके 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज देखिए। ऑप्शनल एक्सरसाइज का मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ नीचे रहता था कि ये नहीं है, ये पहले का लिखा हुआ है। स्टूडेंट जब से बेसिक और स्टैंडर्ड हुआ है तो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये कंपलसरी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आए हैं, लिखने के बावजूद हमने देखा है पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर एक क्वेश्चन दिया था जो हमने यहीं से दिया था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हैं। 3.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर करके मुझे देना है कमेंट्स में। 3.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3.7 का ही क्वेश्चन नंबर 7th का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये क्वेश्चंस हमने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए थे और ये पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स आप छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं, इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके क्लास टेस्ट में नहीं आ रहे हैं लेकिन बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां जाके आप फंस जाएंगे। आपने इतनी मेहनत की है इस चैप्टर को, एक बड़ा चैप्टर था, थोड़ी मेहनत और करें, इस एक्सरसाइज को खत्म करें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे 3.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 7 ये 2 क्वेश्चंस आप करके रखेंगे और कमेंट्स में मुझे आंसर देंगे। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। आप बेल आइकन बटन दबाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और हमको भी लगता है कि अगर स्टूडेंट इसको पसंद कर रहे हैं तो चलो उठो और वीडियो बनाओ और फटाफट उसके काम करते चले जाए। तो नेक्स्ट आगे तो हमारे रिसर्च के लिए, हमको मोटिवेट करने के लिए भी आप लाइक बटन हिट करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।